बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं वो किसी तारुफ के मुताज नहीं, पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं दानिश भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज भी हमें प्रोग्राम का आगाज जो है वो बड़ी अफसोसनाक खबर से करना पड़ रहा है। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 8 लाख क्यूसिक का जो सैलाबी रेला है वो छोड़ दिया गया है, और इस वक्त ये सैलाबी रेला जो है वो कसूर के मुकाम से गुजर रहा है। जबकि सिंध हुकूमत ने आज अपने अवाम को वार्निंग जारी कर दी है कि हम 12 लाख क्यूसिक का जो रेला है उसके हम मुंतजिर हैं, क्योंकि 4 लाख क्यूसिक पानी पहले ही दरिया सिंध में मौजूद है। और जब ये 8 लाख क्यूसिक पानी जब शामिल होगा तो ये 12 लाख क्यूसिक बन जाएगा। पाकिस्तान के नजदीक का सबसे बड़ा सैलाबी रेला है। खुदा ना खास्ता क्या नुकसान हो सकते हैं, स्पेशली सिंध हुकूमत के वाले से हम बात करेंगे, क्योंकि सिंध हुकूमत ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला सिंध ने बताया है। सर, आप सिंध के हालात क्या देख रहे हैं? क्या सिंध के लोग इस चीज को सरवाइव कर जाएंगे? क्योंकि बताया ये जा रहा है कि 16 लाख लोग इस सैलाबी रेले से मुतासिर हो सकते हैं। देखें दानिश भाई, मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है। मैं सितारों की रोशनी में देखूं तो 7 तारीख को हमारे पास चांद ग्रहण है। ये चांद ग्रहण एग्जैक्टली जो है ना, राहु के साथ, राहु की वजह से ही आ रहा है। लेकिन इसको रेड ब्लड मून भी कहा रहा है। तो ये जो रेड ब्लड मून है ये काफी खतरनाक हो सकता है इन टर्म्स ऑफ पानी को लेके। पानी की वजह से बहुत सारे ऐसे नुकसानात हो सकते हैं जो आपने ना सोचे हों। और मैंने आपको बहुत सी जगहों पे एक बात कही थी कि मुझे डर ये है कि इंडिया कोई शरारत ना करता है। और मैं बार बार ये कहता हुआ हिचकिचा भी रहा था, क्योंकि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो नेचर को जाके टच करती है। अगर आप अच्छी बातें करें तो अच्छी चीजें फ्रीक्वेंसी में जाके मतलब मर्ज होती हैं। लेकिन मैं नहीं बुरी बात करना चाह रहा था। अलबत्ता जो आपके सितारे हैं वो बहुत खतरनाक सिचुएशन दिखा रहे थे, जिस वजह से मुझे मजबूरन बोलना पड़ा कि मुझे लगता है आने वाले दिनों में इंडिया अभी जारियत या कोई ऐसे हमलों की तरफ जाता हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया में एक नया महाज खुलता हुआ आपको नजर आएगा। आप देख सकते हैं जो इन्होंने हरकत की है, ये डेफिनेटली ऐसी हरकत है जिसके ऊपर आने वाले दिनों में कोई खुदा ना खास्ता नया महाज खुलता हुआ आपको 100% नजर आएगा सर। मैं नहीं कह रहा हूं कि जंग फौरन शुरू हो जाएगी, लेकिन आने वाले दिनों में, जैसे मैंने आपको सितंबर अक्टूबर की ऑलरेडी डेडलाइन दी हुई है, कि इस टाइम पे इंडिया कोई ऐसी हरकत करेगा जिसकी वजह से पाकिस्तान वापस एक तरह से इन्वॉल्वमेंट शो करेगा। अब ये जो आने वाले दिन हैं मैं आपको बता दूं, 3 दिन पहले सैलाब से, 3 दिन बाद सैलाब, सॉरी सैलाब बोल रहा हूँ, 3 दिन पहले चांद ग्रहण से और 3 दिन बाद चांद ग्रहण के बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। मतलब आप यूं समझ लें, 4 से 10 तारीख, 4 से 10 तारीख बहुत खतरनाक होगी आपकी इन टर्म्स ऑफ सैलाबी सूरत हाल। इसमें बारिशें भी बहुत ज्यादा होंगी। इसमें जो पानी है उसका जो जोश है वो मजीद बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। सर, सिंध के वाले से भी बता दें कि सिंध के लोग जो हैं क्या वो महफूज रहेंगे, और खासतौर पर कराची के वाले से, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा जो है, सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो इसी शहर में रहता है। देखें, मेरे ख्याल से इनको कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कराची वालों को। कराची अगेन फिर साउथ में आ जाता है। मैंने आपको बहुत दफा बताया है दानिश भाई, आप अगर मेरी वीलॉग पे गौर करें तो आपको पता है कि मैं आपको एक ही चीज बार बार बता रहा हूँ, वो यही है कि प्लीज नॉर्थ और साउथ से अपने आप को बचा के रखें। अब नॉर्थ का जो मामला थोड़ा सा कम होगा तो साउथ की तरफ प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये नॉर्थ और साउथ जो है पाकिस्तान के बड़े खतरनाक लूप होल्स हैं, यूं समझें आप। ये लूप होल्स को हमें सुधारना पड़ेगा अगर हमें तरक्की करनी है तो। वरना आप ये जो है, अब आने वाला जो साल है, जो 2026 का साल है, ये तो अभी आपने सिर्फ पिक्चर देखी है सर। अब मुझे नहीं समझ में आता है कि क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट वाकई एक साल के अंदर इतने इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज कर पाएगी। वरना मैं आपको, ये साल तो अल्लाह के फजल से फिर भी निकल जाएगा, अगला साल निकाले ना कटे ना कटे, वो वाली ऐसी वाली मिसाल है कि उसको काटना बहुत बड़ा एक जो है ना सवालिया निशान बन जाएगा।
इतनी बारिशें, इतना सैलाबी सूरत हाल अगले साल में आपको दिखेंगे। ठीक है सर। सर, पाकिस्तान की तारीख में हमने पहली मरतबा सुपर फ्लड की जो टर्म है वो यूज होते हुए देखी है। कि सुपर फ्लड कितनी तबाही मचा सकता है, क्योंकि जाहिर है जब फ्लड आएगा तो उसके साथ तबाही भी आती है। इस वक्त हम जितनी तबाही देख चुके हैं, हम बात देख चुके हैं, उससे बड़ा अफसोस है। और अल्लाह से यही दुआ कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है प्रोग्राम करने का मकसद होता है लोगों को पहले से आगाह कर दें, ताकि वो कुछ ऐसे प्रिकॉशन मैयर्स ले लें जिससे वो महफूज रहें, अपने बच्चों को, अपने प्यारों को महफूज रख सकें। तो इस सुपर फ्लड सर पहली मरतबा नाम सुना है। आप क्या देख रहे हैं इसकी जो उसके असरात हैं वो किस हद तक हो सकते हैं? देखें, ये इनके टर्म्स कंडीशन जो है बदलते रहते हैं, ये अपने नए नए अल्फाज निकाल के उसकी कैटेगरी को हायर इंटेंस की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, ये इंटेंस का ऑलरेडी, ये हायर इंटेंस का जो फ्लड है, इसमें सुपर फ्लड बोले, हाई इंटेंस फ्लड बोले, एक ही बात है। लेकिन जिस जो लोग बेचारे फ्लड से गुजर रहे हैं, प्रॉब्लम तो उनके लिए है ना। अब वो तो ये नहीं देखेंगे हम फ्लड में है, सुपर फ्लड में या इंटेंस फ्लड में। तो ये जो कैटेगरी है ये इंटेंस लेवल की है, ये सुपर फ्लड दे दिया है, दैट्स फाइन। लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि ये जो 7 दिन होंगे, 7 भी नहीं, तकरीबन 4, 3 इधर 3 इधर, 7 दिन बिल्कुल। 7 दिन जो होंगे ये बड़े मुश्किल होंगे पाकिस्तान की हिस्ट्री में, अगर हम चांद ग्रहण को भी लेके चलते हैं। क्योंकि यही पीक होगा, इसके बाद 15 तारीख के बाद से ये चीजें सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगी, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है। ओके सर। सर, इस वक्त जो वार्निंग जारी की गई है अर्बन फ्लडिंग की, जो मेन शहर बताए गए हैं हुकूमत की तरफ से, उसमें लाहौर, कसूर, मुल्तान, पेशावर और जो सियालकोट है, इन शहरों को बताया गया है कि यहाँ पे अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। आप क्या देख रहे हैं कि कौन से शहर ऐसे हैं जहाँ के लोगों को नकल मकानी करनी पड़ सकती है फ्लडिंग की वजह से? क्योंकि पहले भी फ्लड आया मुख्तलिफ शहरों में, कई लोग अपने छतों पे मुंतकिल हो गए, पानी चला गया, नीचे आ जाते हैं छतों से। लेकिन कौन से लोग इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को नकल मकानी करना पड़ सकती है कि पानी की जो सतह है वो ज्यादा बढ़ जाए? उसके वाले से बता। जो इलाके ज्यादा नॉर्थ की साइड पर आ रहे हैं उनको करनी पड़ेगी, और अगर आप करना चाहते हैं आप कर लें, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अर्बन फ्लडिंग आएगी और पाकिस्तान में बहुत सारे शहर अनफॉर्चुनेटली डूबेंगे। ये आपको अगले 10 दिन, आज मेरे पास 31 है, अल्लाह खैर करे, लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा कुछ भी हो। क्योंकि मैं ये पेशेंट गोई करके ये नहीं साबित करना चाह रहा हूँ मैं सही हूँ, मैं तो ये शो करना चाह रहा हूँ अल्लाह करे मैं गलत हूँ। क्योंकि इंसान जो है गलतियां करता है, गलतियों का पुतला है। ये कोई डिवाइन वो नहीं है नॉलेज की जिसको आप बोले कि आप जो है ना गैब का इल्म है और ये जो बोला है वही होगा। अल्लाह करे ऐसा ना हो, मैं तो यही बोलता हूँ। लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे पाकिस्तान के बहुत से शहर डूबते हुए नजर आ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल सर, आपने दुआ तो अल्लाह से यही। नॉर्थ और साउथ को खुद मेजर करना है। बिल्कुल सर, दुआ तो यही करते हैं अल्लाह से, अल्लाह पाक पूरे पाकिस्तान को, हमसाया वालों को महफूज रखे। एक लास्ट क्वेश्चन करूंगा सर, प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे। हुकूमत ने यह दावा किया है कि अगले हम कुछ ऐसे प्रिकॉशंस मेजर्स लेंगे, डैम्स बनाएंगे, बिराज बनाएंगे, जिसके बाद पाकिस्तान में जो फ्लड आया है वो दोबारा इस तरह हमें मुतासिर नहीं करेगा। क्या 1 साल के अंदर हुकूमत वो काम कर सकेगी जो पिछले 30-40 साल में नहीं कर सकी? प्रैक्टिकली या सितारों के लिहाज से हुकूमत ऐसा करते हुए आपको कोई चीज दिखाई दे रही? मुझे नहीं दिखता, मुझे नहीं दिखता। क्योंकि अगर अगर ये दिख रहा होता तो मैं आपको अगले साल की वार्निंग अभी से नहीं दे रहा होता। मैं आपको अगले साल की वार्निंग अभी से दे रहा हूं कि अगला साल इससे भी खतरनाक है। और अगर हुकूमत ने वाकई इसको मजाक ठीक लिया सर। या इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया तो बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला, उतनी जबरदस्त प्रोडिक्शन हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंपॉर्टेंट और दिलचस्प टॉपिक पर दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह।